गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस मन में समाए हो, इस मन में समाए हो। मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित्य माला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। बोली परम पूज्य गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा। श्री कहीं परमात्मा की कृपा से ये योग लगा है जो इंदौर में एक नंबर में कथा श्रवण करने का सुख प्राप्त हो रहा है। चोंगे जैसी आवाज आ रहा है तो थोड़ा ठीक लगा। प्रभु कृपा से, प्रभु की उदारता से इस आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक बिंदु शिव तत्व है। मान लो मानव का शरीर मिल भी गया, मानव की देह प्राप्त हो भी गई, और मानव की देह प्राप्त हो जाने के बाद भी अगर हम परमात्मा की अविरल भक्ति को प्राप्त नहीं कर सके तो फिर हमारा ये संसार सागर में आना तो व्यर्थ रहा। जैसे किसी तीर्थ में गए और किसी तीर्थ में जाने के बाद में, किसी तीर्थ में पहुंचने के बाद में आप बद्रीनाथ चले गए, जगन्नाथ चले गए, द्वारका जी चले गए, रामेश्वरम चले गए, या उज्जैन महाकाल की पावन धरा पर चले गए, पर वहां पहुंचने के बाद यदि आप अपने रिश्तेदारों से तो मिलकर आ गए, कुटुंब वालों से मिलकर आ गए, अपने परिचितों से मिलकर आ गए, पर देवाधिदेव महादेव के दर्शन नहीं करे, या बद्री विशाल भगवान के दर्शन नहीं करे, या हम जिस तीर्थ में गए हैं उस तीर्थ में पहुंचने के बाद हमने उस भगवान का स्वरूप का स्मरण ही नहीं किया, तो फिर उस तीर्थ में जाने से फायदा क्या हुआ? उसी तरह मनुष्य की देह मिल जाए, मानव का शरीर मिल जाए, और मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद यदि हमने इस मनुष्य शरीर से शिव भक्ति को धारण ही नहीं करा, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को हम पहचान ही नहीं पाए, शिव तत्व को हम जान ही नहीं पाए, तो फिर इस मानव शरीर को पाने से मतलब क्या होगा? 83,99,999 जन्म निकाले जाते हैं, तब जाकर यह 84 लाख नंबर का जन्म मनुष्य का प्राप्त होता है। तिरासी लाख 99,999 जन्म निकलने के बाद यह मानव का शरीर मिला।
और 83,99,999 जन्म निकल जाने के बाद जब यह मानव का शरीर मिला, तो इस मानव के शरीर को प्राप्त करने के लिए जो 84 लाखवां जन्म मिला है, कोई यह जन्म साधारण नहीं, बड़ी मुश्किल से मिला हुआ है। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तू छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। बाबा से ये निवेदन, अपनी चित्त वृत्ति को धारण करने के लिए, भगवत भजन को धारण करने के लिए, भगवत स्मरण को धारण करने के लिए, शिव भक्ति को धारण करने के लिए यह मानव की देह मिली। और यदि इस मानव की देह को ही हम व्यर्थ में गंवा दें तो फिर जीवन नरक है। पूरी जिंदगी निकल जाती है मनुष्य की यह जानने के लिए कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। कोई आपसे पूछे कि आपका जन्म क्यों हुआ है, किस लिए पैदा, क्यों जमीन पर जन्म हो गया, क्यों पृथ्वी पर आ गया, इस जन्म का कारण क्या है, तो उसका दो कारण हमने पहले भी वर्णन किया शिव महापुराण में कि मनुष्य के जन्म का दो कारण है। एक पूर्व में किए हुए कर्म का भोग भोगने के लिए, और दूसरा भगवान का भजन करने के लिए यह मानव का शरीर। एक पूर्व के कर्म का भोग भोगिए। अगर आपने पूर्व में अच्छा कर्म करा है तो आपको आज अच्छा मिल गया। गौ माता को अगर एक रोटी दी है, गौ माता की सेवा करी है, किसी जिसको आप जानते ही नहीं, जिसको आप पहचानते ही नहीं, जिससे आप कभी मिले ही नहीं, उसको यदि तुमने एक लोटा पानी भी पिलाया है, उसका मुंह भी झूठा कराया है, तो ये निश्चित है कि हमारा जो जन्म अगला मिला है, इस जन्म में हमें भी कोई ना कोई सुख अवश्य प्रदान करेगा, ये निश्चित है। ये जो सास और बहू के जो रिश्ते होते हैं, देवरानी और जेठानी के जो रिश्ते होते हैं, कुटुंब और परिवार के जो संबंध होते हैं, रिश्ते होते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है ये जो रिश्ते बनते हैं ये हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार बनते हैं। हमने किसी को साथ दिया है, हमने किसी की सेवा करी है, हमने किसी को एक पल के लिए भी अगर अच्छा करा है, तो ये निश्चित है वो हमारी बहू बनकर हमारी सेवा 24 घंटे कर देती है, अगर हमने पूर्व में कर्म किया। अगर हमने अच्छे कर्म किए और अग्रण्य हुए हैं तो उसका फल हमको जरूर मिलेगा। और यदि हमने पूर्व में जो कर्म करा है, पूर्व में अगर किसी का बुरा करा है, तो निश्चित है कि आज हमें भी बुरा ही मिलेगा। इसको आवाज आ रही है, इसको बंद करवा दो। पूर्व के कर्म का हमें भोगने को मिलता है। इसलिए आपको बारंबार पहले भी कहा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू
बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। अपने मन को, अपने चित्त को, अपने स्वभाव को, अपने हृदय को, अपने को स्वयं ही संजोना पड़ेगा। कोई दूसरा सुधारने वाला नहीं मिलेगा, ना दूसरा कोई सुधार पाएगा। एक पीने वाला जो व्यक्ति होता है ना, जो नशे में धुत होता है, उसको कोई कितना भी समझा दे मत पियो, बेकार है, क्यों पीते हो, बर्बाद हो जाओगे। पीने वाले व्यक्ति गटर में पड़े होते हैं, नाली में पड़े होते हैं, बेकार है। अब कितना भी समझा लो, उसके समझ में नहीं आएगा। समझ में कब आएगी? जब वो अपने फिर छोड़ दे। पर यदि तुम खूब प्रेशर दे लो कि नहीं पीना है, तुझे बंद कर दूंगा और तुझे मुक्ति केंद्र में ले जाकर नशा मुक्ति केंद्र में रख दूंगा, तुझे यहाँ रख दूंगा, तुझे वहां रख दूंगा, पर जब तक वो भीतर से दृढ़ नहीं होगा, जब तक वो भीतर से दृढ़ता धारण नहीं करेगा, तब तक वो नहीं छोड़ सकता। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब तुम्हें भीतर से तोड़ना पड़ेगा। अभी कथा में आए हो, 2 बजे कथा चालू हुई, तुम सुबह 8 बजे से कंगी पार्टी कर पूरा के तैयार मैयार हो हुआ के और पहुंच गए। अब सुबह 8-9 बजे से तुम तैयार हो के कथा में बैठे। कितनी पहले से तैयारी करी, तब जाकर 2 बजे कथा चालू हुई, 5 बजे विराम हो जाएगी। आप अपने अपने घर को चले जाएंगे, रात्रि सोएंगे, सवेरे उठ के फिर तैयारी चालू हो जाएगी। और किसी किसी ने तो कथा चालू भी नहीं हुई थी, उससे पहले तैयारी कर ली थी कि मैं तो कथा में जाऊंगी, बाकी का रसोई घर तू देख लेना। किसी ने कर ली। कोई चतुर थे तो उन्होंने पहले से तैयारी करके रख ली कि देखो अब मुझे जाना है, दिवाली आती है हम पहले से तैयारी कर लेते हैं, होली आती है हम पहले से तैयारी कर लेते हैं, ब्याह आता है हम पहले से तैयारी कर लेते हैं। नाना नानी छोरा छोरी की शादी आई, ब्याह आया, जन्मदिन आया, तो हमने पहले से तैयारी। अब हमने पहले से तैयारी क्यों करी कि जब दरवाजे पर बारात आएगी, कोई काम आएगा, तो एकदम टेंशन नहीं आए, कोई परेशानी नहीं आए, कोई कष्ट नहीं आए। हम एकदम तुरंत, कोई ने कहा हल्दी ला के दो, हम हल्दी ला कर दे दें, कोई के मेहंदी ला के दो, हम मेहंदी ला के दे दे, कोई के हमको ये चाहिए हम वो निकाल। ये तैयारी आपने करी। उसी तरह पशुपति व्रत कर कर शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर, शंकर भगवान को 1 बेलपत्री समर्पित कर कर, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र बोलकर, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर कर, गौरी शंकर बोलकर,
भगवान शिव का जो तुम नाम जाप कर रहे हो, भगवान शंकर का जो तुम गुणगान कर रहे हो, शिव नाम में जो तुम डूबे हुए हो, शंकर की भक्ति में जो तुम डूबे हुए हो, एक लोटा जल तुम शिव जी को समर्पित कर रहे हो, या किसी भी रूप में तुम शंकर भगवान की भक्ति कर रहे हो, तो ये विचार कर रखना, ये तुम्हारी उस समय की तैयारी है जिस समय पर तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट आया तो तुम्हारा महादेव तुम्हारे सामने आकर खड़ा है। तुम्हारे जीवन में अगर थोड़ा सा भी कष्ट आया तो महादेव सामने आ गया। विपरीत परिस्थिति में शिव तुम्हारे साथ में है। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम तारा गोयल है, मैं राजनगर इंदौर में रहती हूँ। तारा जी गोयल कहीं बैठी हो तो खड़ी हो जाए, कहीं अगर बैठी हो आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे हिला दीजिए, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम तारा गोयल है, मैं राजनगर इंदौर में रहती हूँ। गुरुजी, मेरा बेटा पिछले 2 साल से सरकारी नौकरी की परीक्षा पास करने के लिए प्रयासरत था और फिर उसने फिर पुनः नौकरी के लिए अप्लाई करा। तब सरकारी नौकरी की परीक्षा बाबा की कृपा से पास कर लिया था, परंतु उसकी नौकरी का आदेश नहीं आ रहा था, जिससे मेरा बेटा व मेरा परिवार बड़ा हताश हो चुका था। 2 साल से परेशानी चलते चलते मुझे मेरी भाभी के माध्यम से पता चला कि शिव महापुराण की कथा सुनो। मैं पिछले 1 वर्ष से टीवी के माध्यम से नियमित कथा सुन रही हूँ। मैंने भी पशुपतिनाथ का व्रत किया। आपके द्वारा कथा में बताए गए पूजा एवं विधि का गुरुजी शिवजी की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बेटे का सरकारी नौकरी का आदेश आ गया और मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई। बैठिए बहन जी। श्री शिवाय नमस्ते। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। आपका चित्त, उन्होंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, शिवजी का 1 लोटा जल चढ़ाया, भगवान शंकर को समर्पित करा। और एक निवेदन आप सबसे, जल तो चढ़ाना पर छल से मत चढ़ाना। अगर छल कर कर किसी का हमें बुरा करना है तो हमने जल चढ़ा दिया, या मेरे घर में मेरे को इसका बुरा करना है तो जल चढ़ा दिया, या मन में कोई कपट रखकर, कोई पाप रखकर, कोई छल रखकर, कोई बेईमानी रखकर, कोई भीतर प्रपंच रखकर यदि हम शिव जी को 1 लोटा जल भी चढ़ा रहे हैं तो उसकी कोई महत्वता नहीं। निष्कपट भाव, निर्मल मन से, निर्मल हृदय से आप शिव जी को रिझाइए। और जब निर्मल मन से आप भगवान का भजन करेंगे तो ये निश्चित है कि आपको वो कथा का रस तत्व प्राप्त होगा। आज शुक्ला परिवार विधायक श्री संजय जी शुक्ला जी की जो मित्र मंडली कथा करा रही है, इस कथा का मूल उद्देश्य है आपके जीवन में भगवान शंकर की अविरल भक्ति प्राप्त करना। ये संजय शुक्ला मित्र मंडली का एक उद्देश्य। और कितनी पवित्र भूमि पर आप लोगों का निवास है, जरा देखिए। इंदौर में इधर महाकाल बाबा बैठे हैं, इधर ओमकारेश्वर बैठे हैं, इधर क्षिप्रा मैया, इधर नर्मदा मैया, और बीच में इंदौर वाले बैठे हैं।
हम सब दूर कहते हैं, आपने हमारी कथा में भी कई बार सुना होगा कि दुनिया में भोजन और भजन का अगर कहीं सुख है तो वो इंदौर की पवित्र धरा पर है। यहाँ पूरे इंदौर में कहीं का मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिखता ही नहीं है। पूरे इंदौर के लोग जितना इनको खाने का शौक है उतना इनको खिलाने का शौक है। ये नियम है इंदौर का। और जो एक बार यहां से खाकर चले जाता है वो दूसरी बार तुम्हें बस केवल खाने के चक्कर ही में याद आता। ये इंदौर की पवित्र बात। और दूसरे नंबर पर यहां का भजन। एक एक मोहल्ले में, एक एक मंदिर में जितने जवान छोरे होन, युवान बेटे होन, कार्यकर्ता होन, जितने अग्रणी नहीं होते उतने इंदौर के जितने मंदिर हैं उस मंदिर में जितनी माताएं आती है उन्होंने अपना छोटा छोटा महिला मंडल बना के रखा है और ऐसा भजन गाती है कि अच्छा अच्छा भजन गायक को पीछे। और इन्हें किसी से मतलब नहीं। मंदिर में 15 माताएं बैठ गई, 10 बैठ गई, ढोलक और मंजीरा लेके जो बैठी वो नाच भी रही है, गा भी रही है, उसे कोई मतलब नहीं। आग लगे बस्ती में अपन रहे हो मस्ती में, उसे कोई मतलब नहीं के पास बैठी है। फिर तो इसको कोई छोड़ नहीं सकता, इसको छोड़ना मुश्किल। अच्छा, उधर खड़ा हुआ व्यक्ति, कई कई जेंट्स लोग आते हैं तो वो आंख भी दिखाते हैं। कई जेंट्स लोग आंख भी दिखाते हैं। अच्छा, ये देख लेगी कि यहां खड़ा है तो भी कई फर्क नहीं पड़ेगी के, कोई फर्क नहीं। आग लगे बस्ती में, अपन मस्ती में। इनको लगता है मेरे महादेव मेरी जागीर है, तो शंकर जी भी कहते हैं मेरी जागीर मेरा भक्त है। ये निश्चित है। तो कोई मतलब भजन और भोजन का जो सुख है, मेरे इंदौर के निवासी खिलाना भी जानते हैं और खाना भी जानते हैं और भजन में ऐसे डूबते हैं, ऐसे डूबते हैं मेरे इंदौर वासी भजन में। कोई इनके भजन का स्मरण तो करे, कोई इनकी भक्ति का स्मरण तो करे। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटू दया करी दर्शन आपू। कार्यकर्ताओं से एक निवेदन है, यहाँ संजय भैया के जितने कार्यकर्ता बैठे हैं कि इधर का जो पर्दा लगा है ना, इस पर्दे को थोड़ा खोल दो। हाँ, खोल दो एक बार। और उनको बैठे रहने बस पर्दा खोल दो तो उससे दिख जाएगा। इनको दिख नहीं रहा होगा ना, इसलिए ये चिल्ला रहा है। शंभो शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपू। दया करी दर्शन आपू। अब बैठ जाओ। हरि ओम में ओम समाया है,
हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है। मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है। ओ गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। जय हो।
शंभो मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है, मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है, मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है, मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हे हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया। हर हर महादेव। अपनी जगह पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करिए। भगवान शंकर से प्रार्थना करो कि हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से ये पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं। तेरी कृपा, तेरी उदारता, तेरी दया, तेरी करुणा सदा बने। भाव से कहिए श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख
हमको स्वयं को समझाना पड़ेगा। इसको दूसरा कोई समझा नहीं सकता, इसको दूसरा कोई सुधार नहीं सकता। एक देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण घर में जन्म जरूर लेना अलग बात है, और कर्म से वंचित हो जाना एक अलग बात। ऐसे कोई ब्राह्मण के घर में जन्म ले ले, कोई वैश्य के घर में जन्म ले ले, कोई क्षत्रिय के घर में जन्म ले ले, कोई शूद्र के घर में जन्म ले ले, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अपने कर्म ठीक होना चाहिए। ये जितना भी आपको और हमको मिला है, ये हमारे कर्म से मिला, और आगे भी जितना मिलेगा वो केवल कर्म से ही। कर्म के सिवाय हमको प्राप्त नहीं हो सकता। देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माता थी वो शिव की उपासक। शिव मंदिर में रोज जाना, एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करना। देवराज ब्राह्मण की माता रोज एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर जाती है, शिव जी को जल चढ़ाती है। मंदिर में जितना निर्माल्य पड़ा होता है उस निर्माल्य को ले जाकर विसर्जन करती है। आपको कथा में पहले भी कहा था कि जरूरी नहीं कि किसी नदी के अंदर ही जाकर आप निर्माल्य को उठाकर विसर्जन करें। क्योंकि अगर हम सारा मंदिर का पूरा के पूरा निर्माल्य उठाकर अगर किसी नदी में, पवित्र नदी में विसर्जन करें तो पवित्र नदी भी धीरे 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 फूल पत्ती से वो भी दूषित होती चली जाती। कोई जरूरी नहीं कि आप निर्माल्य को उठाकर नदी में ही डालेंगे, नदी में ही विसर्जन करें। शिव महापुराण की कथा कहती है उस निर्माल्य को ले जाकर किसी एक खड्डे में एक जगह ऐसी बना ली जाए जहां पर आप उस निर्माल्य को ले जाकर डालते जाए। धीरे 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 वो निर्माल्य भी खाद का रूप ले लेगा, और उससे प्रकृति की सुंदरता में कहीं कहीं वृक्षों में उसको डालने के भी हम प्रयोग में ले सकते, उसको डाल सकते। आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, किसी भी शिव मंदिर में जाओ, दिया लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, धूपबत्ती लगाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम बेलपत्री चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, या चावल का दाना चढ़ाओ, या पुष्प चढ़ाओ, या तुम्हारा मन पड़े जो तुम चढ़ाओ, पर उससे बड़ा है शंकर मंदिर में जाकर, भगवान शंकर के शिवालय में जाकर, शिवालय के अंदर पहुंचकर दिया लगाने से धूपबत्ती, अगरबत्ती या चावल या बेलपत्र चढ़ाने से भी ज्यादा फल मिलता है। शिव मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर, शंकर मंदिर के आसपास अगर कोई निर्माल्य पड़ा हो या कोई गंदगी हो रही हो, उसको साफ कर देने से भी हमारे जीवन की राहें साफ हो जाती। शिव मंदिर में जाकर केवल आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो एक नियम बना सकते हो कि मैं शंकर जी के मंदिर में जाकर भगवान शंकर का मैं मंदिर साफ करूंगी, या निर्माल्य उठाकर विसर्जन करूंगी, या उसको क्लीन करूंगी। आप जाकर कितनी सुंदर बात कही। शिव महापुराण में एक चरित्र आता है, एक
नरसिंह पुराण का चरित्र है। नरसिंह पुराण में वर्णन आता है कि एक बार माता पार्वती जी अपने पतियों के साथ में भ्रमण पर चली और माता पार्वती जी जब भ्रमण पर चली जब माता पार्वती जी भ्रमण पर जा रही हैं, चल रही हैं, माता द्रौपदी जी जब अपने पतियों के साथ में भ्रमण पर चली हैं, नरसिंह पुराण कह रही है कि द्रौपदी अपने पतियों के साथ जा रही थी और जाते जाते बीच मार्ग में कोई दो असुर, कोई दो राक्षस ऋषि का रूप रखकर आ गए और संत का रूप रखकर वो पांडवों के रास्ते को भटका रहा, पांडवों के मार्ग को भटका। बीच मार्ग में उनका भेंट जाना, शंभो शंभो, बीच मार्ग में उनका भेंट जाना और दो मुनि का वेश धरकर, ऋषि का वेश धरकर, दो संत का वेश धरकर उन्होंने पांडवों के मार्ग को भटका दिया, पांडवों के मार्ग को विच्छिन्न। चले आगे बढ़े, दोनों के दोनों असुर जब आगे बढ़कर चलते हैं, आगे बढ़कर जाते हैं, तो उन्होंने जब द्रौपदी का सुंदर स्वरूप देखा और द्रौपदी के सुंदर स्वरूप को देखकर दोनों लोभित हो गए, मोहित हो गए और द्रौपदी को पाने का तरीका ढूंढने लगे। अब पांडवों को अलग मार्ग पर भेज दिया और ये दोनों असुर, दोनों दैत्य, दोनों राक्षस द्रौपदी जी को पकड़कर ले जाने के लिए आतुर हो गए। जब दोनों ले जाने के लिए आतुर हुए, इतने में अर्जुन को मालूम पड़ा कि द्रौपदी को कोई हाथ पकड़कर खींच कर लेकर जाता है। अर्जुन पीछे पीछे भागे और अर्जुन पीछे पीछे भागकर द्रौपदी को बचाने के लिए जैसे दौड़े, दौड़ते से उन्होंने द्रौपदी को बचाने के लिए असुर का, राक्षस का हाथ पकड़ा और उसको द्रौपदी को छुड़ाने लगे। बस छुड़ाते से वो जो असुर था बहुरोमा, जिसका नाम था बहुरोमा दैत्य, उस दैत्य ने भगवान विष्णु जैसा स्वरूप धारण कर लिया, नारायण सा स्वरूप हो गया उसका। अर्जुन देखकर आश्चर्य कर गया। अर्जुन ने पूछ लिया कि बहुरोमा, आप ये राक्षस की प्रवृत्ति में कैसे आ गए? और एकदम आप राक्षस की प्रवृत्ति से छूटे, द्रौपदी का हरण करते करते मैंने आपका स्पर्श करा, आपको मारने के लिए आतुर हुआ और आप भगवान विष्णु जैसा स्वरूप आपने धारण कर लिया। बहुरोमा ने कहा, मैं चंद्रवंशी राजा था, मेरा नाम जयध्वज था। इससे पहले भी मैं एक
ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। चंद्रवंशी राजा रहा, मेरा नाम जयध्वज रहा। मेरा एक नियम था, शंकर जी के मंदिर में जाकर लीपन का मतलब आप लोगों को मालूम होगा, गाय का गोबर हाथ में लेकर, पहले के जो मंदिर होते थे वो तो मार्बल के या पत्थर के या इस चीज के होते नहीं थे, तो नीचे मिट्टी या गोबर से उसको लीप दिया। लीपन का मतलब होता है कि हमने अपने अहंकार को भगवान के चरणों में विलीन कर दिया, इसको लीपन कहलाता था। अभिमान शिव जी को, भगवान के चरणों में हमने अपना अभिमान छोड़ दिया, इसको लीपन कहते। लीपन का ही भाव कह दिया, लीन हो जाना, परमात्मा में समाहित हो जाए। अब मेरा नाम जयध्वज था, मैं चंद्रवंशी राजा था। शिव मंदिर में जाकर रोज झाड़ू लगा देना, पोछा लगा देना, लीपन कर देना। लोग मुझ पे हंसते थे, इतना बड़ा राजा होकर शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, सफाई करता है। मेरा माताओं से निवेदन है, जितने भाई लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन है, एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। आप शंकर भगवान के मंदिर जाएंगे, आप राम जी के मंदिर जाएंगे, आप कृष्ण के मंदिर जाएंगे, मां जगत जननी के मंदिर जाएंगे, आप देवता के अगर मंदिर जाएंगे तो आपको हंसने वाले, टोकने वाले, पूछने वाले ढेर मिल जाएंगे। और आप किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाओगे या टॉकीज में फिल्म देखने जाओगे, ना तो कोई आपको पूछेगा, ना आपको कोई टोकेगा, और ना आपसे कोई मतलब रखेगा। दोनों में अंतर है, जरा ध्यान रखिएगा। मंदिर जा रहे हो तो 50 बार पूछ रहा है, पशुपति व्रत क्यों करे, किसके लिए करे, सीवर वाला महाराज ने बताया था क्या, मंदिर क्यों जा रही है, लोटा भर के जल क्यों चढ़ा रही है, क्या कर रहा है, कारण क्या है, क्या हो गया ऐसा जो मंदिर जाने लगी। तुम तो पढ़े लिखे लोग हो, क्यों चक्कर में पड़ जाते हो, अच्छे जीन्स पहन के मंदिर जा रहे हो, टी शर्ट पहन के जा रहे हो, तुम्हें तो अक्ल होना चाहिए, काहे को तुम इसमें मंदिर में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। अगर तुम ये बात टाकीज में जाने वालों से कह दो रे, क्यों जा रहे हो फालतू के कलाकारों का कला देखने के लिए मंदिर जाओ। तुम इनसे कह दो कि शॉपिंग मॉल में क्यों घंटे 2 घंटे बर्बाद कर रहे हो, कोई नहीं कहेगा। हम दिख भी गए ना तो थोड़ी सी स्माइल दी, इससे ज्यादा कुछ। किसी मंदिर में जल चढ़ाते हुए दिख गए, किसी मंदिर में सेवा करते हुए दिख गए, किसी मंदिर में तुम झाड़ू लगाते दिख जाओ, किसी मंदिर में तुम पोछा लगाते दिख जाओ, किसी मंदिर में, किसी देवालय में जाकर, क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है जहां पर भगवान स्थिर रूप में बैठते हैं, प्रतिष्ठा के साथ बैठते हैं, वो मंदिर कहलाता है। जहां पर मेरा देव अधिदेव महादेव बैठता है वो मंदिर नहीं, शिवालय कहलाता है। वो शिवालय, मंदिर में और शिवालय में अंतर होता है। मंदिर में भगवान एक बार बैठ गए तो बैठ गए, और शिवालय में जहां पर मेरा देव अधिदेव महादेव बैठा हुआ है, जिसके सामने नंदी बैठा हुआ है, नंदी से शिवालय की जहां स्थापना होती है, शिवलिंग जहां रखा रहता है, वहां एक सूत्र बांधा जाता है। सूत्र, उस सूत्र के बंधने से यह सिद्ध होता है कि मेरा महादेव प्रतिदिन नंदी पर बैठकर इस मंदिर से निकलकर घूमने जाता है। रोज, प्रतिदिन, हर पल। हमारा गुरु घर यहीं नजदीक में ही है, लाल हॉस्पिटल के पीछे श्री गोवर्धन नाथ जी की हवेली, हमारा गुरु घर है।
परम पूज्य गुरुदेव श्री विठलेश राय काका जी महाराज गोलोकवासी, उनकी गुरु दीक्षा ब्रह्म सम्मन। उसके बाद में परम पूज्य गुरुदेव गोलोकवासी श्री देवकीनंदन महाराज श्री, फिर उसके बाद में अभी जो वर्तमान में विराजमान है श्री दिव्येश बाबा विराजमान। हवेली जी गोवर्धन नाथ जी की हवेली जी कही जाती है, उसको मंदिर नहीं कहते, क्योंकि वहां पर भी मेरा कन्हैया छोटा सा कभी झूले में आकर बैठ जाता है, कभी पलने में आकर बैठ जाता है, कभी राजभोग में आकर बैठ जाता है, कभी शयन के लिए अंदर चले जाता है। वो अपने घर में भ्रमण करता है, इसलिए वो गोवर्धन नाथ जी का मंदिर नहीं, हवेली है वो गोवर्धन नाथ जी का, उनका निज घर, निज स्वरूप वहां विराजता। उसी तरह शंकर जी का मंदिर नहीं होता, छोटा सा भी अगर तुमने मंदिर बना दिया है तो वो शिवालय है, जहां पर मेरा देवादिदेव महादेव, जहां पर मेरे शंकर भगवान, जहां पर मेरे भोलेनाथ अपनी पार्वती जी के साथ में, गौरा जी के साथ में नंदी पर सवार होकर भ्रमण के लिए प्रतिदिन निकलते हैं। रोज, ऐसा कोई पल नहीं, ऐसी कोई घड़ी नहीं, ऐसा कोई क्षण नहीं। मेरा नाम जय ध्वज है और मैं जय ध्वज शिव जी के मंदिर में आराधना करता था, शंकर जी के मंदिर में पूजन करता था, शंकर की आराधना में लीन रहता था, शंकर की भक्ति में लीन रहता था। अपने को श्रेष्ठ मानना और अपने आप को विद्वान मानना या अपने आप को श्रेष्ठ मानना, बाकी के किसी को आप सम्मान नहीं देना, इससे मेरी गति बिगड़ी है। महाराज मैं शिव मंदिर में जब झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, तो वहां के ब्राह्मण ने मुझसे पूछा, आप इतने बड़े राजा हो, चाहो तो नौकर को भेज सकते हो, दास को भेज सकते हो, सेविका को भेज सकते हो, नौकरानी को भेज सकते हो झाड़ू पोछा करने के लिए। और हमारे यहाँ स्कंद पुराण में जो 16 सोमवार के व्रत की महत्वता कही है, स्कंद पुराण में जो 16 सोमवार के व्रत की महत्वता कही गई, उसमें वर्णन आता है कि राजा ने रानी से कहा था कि पूजन का सामान ला के रख दो, और उसने किसको भेज दिया था? बोलो जरा जी जी बोलो जी, दासी को भेज दी। क्या हुआ? रानी से कहा गया तो रानी ने दासी को भेजा था, तो दासी को जब भेज दिया, रानी को जगह जगह ठोकर खाना पड़ा। तो राजा कह रहे हैं, ब्राह्मण देवता से ब्राह्मण कह रहे हैं कि आप इतने बड़े राजा, लाओ मैं सेवा कर देता हूं, आप इतने बड़े राजा, ये झाड़ू लगाने आते हैं, पोछा लगाने आते हैं। कई लोग बहुत अभी कानपुर की कथा में कहा था, जब व्यक्ति बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाता है, बहुत धनपति बन जाता है, बहुत ऊंचे सिंहासन पर या बहुत ऊंचे पद पर बैठ जाता है, तो उसकी दो चीजें चली जाती है, एक रोटी और एक हंसी। ये दोनों चीजें धीरे धीरे कम होती चली जाती। रोटी खाने का समय नहीं मिलता और अपनों के साथ में बैठकर हंसने का समय नहीं मिलता, क्योंकि पद पद प्रतिष्ठा में इतना ऊंचा बैठ जाता है, इतना ऊंचा बैठ, उसकी रोटी भी कम हो गई और उसकी हंसी भी कम हो गई। अच्छा, हमारे शास्त्र कहते हैं उसकी रोटी और हंसी कम हो जाती है, पर हम तो कहते हैं साथ में उसकी ताली भी कम हो जाती है, उसका भजन भी कम हो जाता है, उसका स्मरण भी कम हो जाता है। तुम देखना,
बहुत साधारण सा जो व्यक्ति होगा ना, कथा में बैठ जाएगा, खूब एंजॉय करेगा, खूब नाचेगा, कथा भी सुनेगा, जहां मर्जी पड़ गई वहां बैठ गया। और कहीं कहीं की बहुत वीआईपी, इधर से साड़ी में 4-6 पिन, इधर से पिन, और सब दूर से लगा लोगों कर पेंसिल से लाइन खींचने डब्बा भरे। उसके बाद यहाँ से कत्थई, यहाँ से नीली, और यहाँ से पुत्र, और फिर इसको कहीं कथा में ले जाके बिठा दो। और भजन में, जब भजन में ताली बजाने का नंबर आया, अब क्यों बजाए ऐसे? क्या इसको भगवान ने हाथ नहीं दिया? नहीं, परंतु हम भी लोग कहेंगे, बताओ भगवान महाराज की कथा में ताली बजा रहे थे, इतना वीआईपी हो, इतनी प्रतिष्ठित जगह पे बैठकर तू ताली बजा रहा है, इतनी प्रतिष्ठित जगह पे पहुंचने के बाद तुम भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो। जब बहुत ऊंचे पद पर बैठने के बाद आप शंकर जी के मंदिर में थोड़ी सी सेवा कर रहे हो, तो याद रखना आप हजारों लोगों को प्रेरणा दे रहे हो कि मैं भगवान के सामने झुक रहा हूं, तो तुम भी झुको। शिव महापुराण की कथा कहती है, 16 सोमवार की कथा कहती है, स्कंद पुराण से निकली हुई सत्यनारायण भगवान की कथा कहती है, स्कंद पुराण से निकली हुई 16 सोमवार की कथा कह रही है, स्कंद पुराण से निकली हुई सत्यनारायण भगवान की कथा कह रही है कि जिस परिवार में भगवान की पूजन कराने के लिए ब्राह्मण देवता आते हैं और ब्राह्मण पूजन की तैयारी करें, उससे पहले घर की नारी, घर के पुरुष को पूजन की थाली लगा लेना चाहिए, अपना आसन ब्राह्मण से ना बिछवा कर खुद बिछा कर बैठना चाहिए। ये हमारा शास्त्र है। पर आज के जमाने में लोगों ने बिगाड़ दिया, आसन भी बेचारे ब्राह्मण देवता लेके चलते हैं, जजमान को यहाँ हम बिछा दे, बैठ जा आंटी। आंटी और बंटी सब सुन लो अच्छे से, आसन भी खुद लगाइए, पूजा की थाली भी खुद लगाइए, पूजन का विधान पाटे पर भले ब्राह्मण देवता जमाए, कलश ब्राह्मण देवता रखें, पर थाली स्वयं लगाकर रखिए। जैसे तुम्हारे यहाँ पर कोई अतिथि आता है तो टेबल पर पहले से काजू बादाम पिस्ता इलायची, हम जहाँ ठहरे हैं वर्मा जी के यहाँ, कल हम गए थे तो उन्होंने पूरा सामान जमा के रखा था। तो लगे कि नहीं लगे कि बताओ कितने अच्छे परिवार है, कितना अच्छा घर है, यहाँ पूरी चीज इनने जमा के रखी, कितना सुंदर व्यवस्था करके रखी। अब मालूम पड़े तुम देव अधिदेव महादेव का अभिषेक करवा रहे हो, शंकर जी की पूजन की तैयारी कर रहे हो, शिव जी का पूजन करना है तुमको, और थाली तुम दूसरे से लगवा रहे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक अपने घर की तिजोरी की सफाई, एक अपने घर के माता पिता की सेवा, और एक पूजन की थाली स्वयं को लगाना चाहिए। स्वयं स्वयं घर के माता पिता की सेवा नौकर से नहीं, खुद करो। तिजोरी है ये, घर की तिजोरी। कभी नौकर से कहते ना, बेटा घर चले जा, मेरी तिजोरी रखी, उसकी सफाई कर दे। नौकर ऐसा साफ करेगा दादा, भेरू पूरा सिंदूर चढ़ा के चले जाएगा, पूरा दिखेगा ही नहीं तेरे को। तो देख, अब नौकर से कहो कि घर की तिजोरी की सफाई कर दे, करे हो, साफ साफ कर जाएगा। घर की तिजोरी की सफाई का हक घर के व्यक्ति का है, माता पिता की सेवा का हक घर के व्यक्ति का है, उसी तरह पूजा की थाली लगाने का हक घर के व्यक्ति का है। ये निश्चित अब स्वयं लगाए, स्वयं।
एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र में। गुरुजी, मेरा नाम खुशबू श्रीवास्तव है। मैं इंदौर में रहती हूँ। कहीं खुशबू जी बैठी हो? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम खुशबू श्रीवास्तव है। मैं इंदौर में रहती हूँ गुरुदेव। भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मुझे 9 साल शादी को हो गए थे और एक गुड़िया मेरे यहाँ पर पहले हो गई थी। उसके बाद कोई संतान नहीं। डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि अब आपके यहाँ संतान का सुख नहीं है, आप अन्य समय पर संतान प्राप्त नहीं कर सकते। पर जब सब डॉक्टरों ने कह दिया था, सब तरह से सब कुछ फेल हो चुका था, तब आपकी कथा सुनी थी। उस कथा में आपने सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय और पशुपति व्रत बताया था। मैंने किया। 5 अगस्त 2022 को मेरे बाबा से जो मांगा था, मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसको प्रणाम करने के लिए लाया। श्री शिवाय नमस्ते। आ गया लाला। श्री शिवाय नमस्ते। हर हर। मेरे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। जहां डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि संतान नहीं होगी, वहां मेरे भोलेनाथ ने मुझे दे दिया। उसको मैं प्रणाम करने के लिए आया। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए। उसकी कृपा है, उदारता, दया, करुणा, ये सुख प्रदान करता है। वैभव का सुख, सत्ता का सुख, हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे। जिसके घर में जो सत्ता का भी अगर सुख भोग रहे हो, तो ये निश्चित है कि आपने पूर्व समय में जरूर शंकर जी के मंदिर में या तो झाड़ू लगाई होगी, या सेवा करी होगी, या वहां का निर्माल्य उठाकर विसर्जन करा होगा, या पूजा की थाली लगाई। उसका सुख है। हम जहां भी कथा करने जाते हैं तो हम हमेशा स्मरण में रखते हैं कि भोलेनाथ जी, हम उनसे भी कहते हैं, बाबा तूने जितनी जगह कथा कराई, चाहे कानपुर कराई हो, चाहे काशी कराई हो, चाहे जहां जहां आप कथा करा रहे हो, या आपकी कृपा करुणा है। तो हमने देखा है जहां शंकर भगवान को मानने वाला होता है या शिव भक्ति में डूबने वाला होता है, ये शिवपुराण होती भी वहीं पर हो। जहां शंकर के भक्त